हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 3,0,1 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन दोनों समतलों के क्या हो, समांतर हो। तो हमें रेखा का समीकरण यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर रेखा का समीकरण आपको याद होना चाहिए। रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। ठीक है, ये रेखा का समीकरण होता है। x1 कॉमा y1 कॉमा z1 से रेखा गुजरती है, और ए बी सी रेखा के क्या होते हैं, समांतर दिक् अनुपात होते हैं। ठीक है, उसके बाद लंबवत की शर्त भी आपको याद होना चाहिए। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, इनका गुणनफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। a1 b1 c1 ये पहली रेखा के दिक् अनुपात होंगे, और a2 b2 c2 ये दूसरी रेखा के दिक् अनुपात होंगे, उसके समांतर भी हो सकते हैं। अब यहां से लिखते हैं जो दिया है। तो दिया है, हमें एक बिंदु दिया गया है। पहले उस बिंदु को लिख लेता हूं मैं जिस बिंदु से रेखा जाती है। तो ये बिंदु क्या है हमारे पास, देखिए ये है 3,0,1। ठीक है, ये तो हमें बिंदु दिया गया है। उसके बाद पहला समतल, पहला समतल, पहला समतल दिया है हमें x प्लस 2y, z तो है ही नहीं, अर्थात 0 z लिख लीजिए आप, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसके पहला समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात, के अभिलंब, अभिलंब के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। देखिए दिक् अनुपात क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के जो गुणांक होंगे, तो 1, 2 और 0 है। ये हमारा पहला समतल हो गया। दूसरा समतल भी लिख लेते हैं। तो दूसरा समतल, दूसरा समतल, इसमें x नहीं है तो मैं लिख लेता हूँ 0x प्लस का 3y माइनस का z बराबर 0 के अभिलंब के दिक् अनुपात, के अभिलंब, अभिलंब के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। ये हो जाएंगे 0, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा -1 है। अब हम रेखा का समीकरण मान लेते हैं जो 3,0,1 से होकर जाती है। मैं लिख लेता हूँ, माना रेखा का समीकरण, माना रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 बटा, इसके दिक् अनुपात ए ले लेते हैं, y माइनस 0 बटा b और z -1 बटा c। ये रेखा का समीकरण मान लिया। चाहो तो मैं इसे समीकरण 1 बना देता हूँ। अब लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, पहला समतल और रेखा लंबवत है, दूसरा समतल और रेखा क्या है बच्चों, इसके अभिलंब के दिक् अनुपात है ना। मैं एक चित्र से समझाता हूँ आपको। ये मान लीजिए हमारे पास एक समतल है, और इस समतल के समांतर ये मान लीजिए रेखा है। तो हमें समतल के क्या है, अभिलंब के दिक् अनुपात। तो समतल के अभिलंब के जो दिक् अनुपात होंगे वो रेखा के भी क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताएगा। इस प्रकार का एक और समतल है यहाँ पर, तो हम इसीलिए लिखा हमने प्रश्नानुसार। समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात और रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, तो लंबवत होंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहले दिक् अनुपात क्या है हमारे पास, ये है 1, 2, 0। तो ये आ जाएगा 1 गुणा a प्लस, फिर आ जाएगा 2 गुणा b और प्लस, फिर कितना है 0 गुणा c, बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। दूसरे में क्या है, 0 3 -1, तो 0 गुणा a, उसके बाद 3
तीन माइनस का था क्या, नहीं प्लस का ही है, तो 3 गुणा ए 3 गुणा बी बच्चों, उसके बाद है -1 और गुणा में कितना आ जाएगा सी बराबर 0। तो इसे कैसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस हो जाएगा 2b और प्लस हो जाएगा 0c बराबर 0। उसके बाद 0a प्लस का 3b और माइनस का c बराबर 0। अब इसको वज्र गुणन से हल कर सकते हैं, देखो। तो जब वज्र गुणन विधि लगाएंगे बच्चों तो क्या होगा, लिख देता हूं मैं। वज्र गुणन विधि की सहायता से सबसे पहले लिखूंगा मैं a। तो देखिए a वाले पद को हटा के b और c के गुणांक बना लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर -1 बराबर b बटा 0 -1। अब b वाले नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा 1 0 बराबर c, ये आ जाएगा 1 0, उसके बाद 2 3। ठीक है, तो देखो अब इसको हल कर सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा a और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा -2 -0 -2 -0 और b बटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 + 1 बराबर c बटा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 - 0 तो ये आ गया a बटा -2 बराबर b बटा 1 और बराबर c बटा 3। ठीक है, चाहे तो इन सबके बराबर क्या मान लेते हैं हम, के मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a बराबर आ जाएगा -2k, b बराबर k, c बराबर 3k। एबीसी के मान आ गए। अब आप रेखा का समीकरण लिख सकते हो। तो अतः रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण की बात करें तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, देखो x -3 ठीक है ना बच्चों। के को लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे, क्योंकि अनुपात है तो के कट जाएगा ना, लिख भी सकते हैं आप, फिर बाद में काटना पड़ेगा, सीधे लिख सकते हैं -2 बराबर ये हो जाएगा y -0 अर्थात y बटा b का मान कितना है 1 और उसके बाद है z -1 और बटे में है कितना आ जाएगा 3। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।